हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज मैं जितेंद्र कुमार मिश्रा आपको एक नए टॉपिक के साथ आ रहा हूँ दोस्त। यहाँ पे आज हम कोई भी सम्स नहीं सीखेंगे दोस्त। एक जनरल टॉपिक है जो आज के दिन में यूट्यूब पे काफी ज्यादा चल रहा है दोस्त, आपने भी देखा होगा। तो मैंने सोचा कि दोस्त आज हम भी वैसा ही वीडियो बनाते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है दोस्त, जिससे लोग कह रहे हैं कि आज के डेट में मोदी जी रोजगार दो। ठीक है, अब ये जो टॉपिक निकाला दोस्त कि मोदी जी रोजगार दीजिए, मोदी जी रोजगार दीजिए। ठीक है, ये जो टॉपिक है दोस्त ये बहुत जरूरी है कि हमें, देखिए हमें ऐसा नहीं कि मोदी से कोई हमें कि घृणा है। भाई हम भी बीजेपी का समर्थन करते हैं, हम भी जानते हैं कि मोदी जी हमारे बहुत अच्छे नेता है और मोदी जी जैसा कोई नहीं हो सकता, ऐसा पीएम भारत को नहीं मिलेगा, ये भी सब जानते हैं। लेकिन कुछ अंदरूनी चीजें हैं जिसे मोदी जी को देखना चाहिए। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि भाई हमारे मन की बात सुनो, हम कहते हैं मोदी जी आप हमारे भी मन की दो बात सुनो, एक बात तो हमें सुनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा कि जितना भी एग्जाम होता है, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, चाहे रेलवे का एग्जाम हुआ, चाहे अपना एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी रिजल्ट टाइम पे नहीं आता है। और जब भी रिजल्ट आता है उसकी कट ऑफ बराबर नहीं मालूम पड़ती है, किसने कितना रॉन्ग किया उसका रिजल्ट उसको नहीं आता है। तो बच्चे उसमें परेशान रहते हैं कि यार मेरा कितना मार्क्स आएगा, मेरा कितना मार्क्स है, आखिर कितने नंबर से मैं गया था, मुझे आगे कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए और मेरे अंदर क्या कमियां हैं, कैसे मैं उसको सुधारूंगा, ये सारी चीज तो मालूम नहीं पड़ती। पहली बात तो उसकी कट ऑफ नहीं आती। अभी एसएससी का एग्जाम हो रहा है, उसमें कॉपी हो जा रहा है, अरे भाई उसमें आंसर गलत हो जा रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि एसएससी वाले कैसे एग्जाम पेपर सेट करते हैं उनको ही नहीं पता है। यानी इतने ब्रिलियंट लोग बैठे हैं फिर भी वहां पे क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन गलत दे रहे हैं। हर पेपर में 4, 5, 3, 4, 10 ऐसे गलत दे देते हैं दोस्त। तो इस तरह से गलतियों से क्या होता है, अब बच्चा पता चलता है उसी गलत क्वेश्चन को अगर करना चालू करता है तो उसका क्या हो जाता है कि आधा टाइम वहां चले जाता है और उस टाइम की वजह से क्या होता है उसके बाकी चीज छूट जाते हैं। अब उसी के पीछे बेचारा पड़ा था और आखिरी मालूम पड़ता है वो क्वेश्चन गलत था और उसी वजह से बेचारा फेल हो गया। अब उसको ये भी नहीं मालूम है कि कितने नंबर से फेल हुआ, आखिर कितना कट ऑफ गई, कितना कट ऑफ गई भाई वो तो बता दो, उसको खुद को कितना मार्क्स मिला वो भी नहीं बताते हैं। तो आखिर ये बंदे दिन भर प्रिपेयर करते, बेचारे बड़े बड़े क्लासेस लगाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, रात दिन अपनी मेहनत करते हैं, अपनी पूरी लाइफ वहां तक डाल दे रहे, लेकिन उसका रिजल्ट जीरो, हर बार रिजल्ट जीरो। आप यूपी पीसीएस का देख लीजिए, यूपी पीसीएस में भी काफी ऐसे ही चल रहा है। अगर बीपीएससी का देख लीजिए दोस्त, कभी उनका कभी आंसर राइट ही नहीं था, हमेशा 2-4 क्वेश्चन गलत, 8 क्वेश्चन गलत, फिर से नया आंसर की जारी करते हैं, उसमें भी डिफिकल्टी। और पता चला बंदा जब उनके आंसर की से मैच करता है, मैच करने के बाद में उसको लगता है कि भाई मेरा 91 है, मेरा 92 है, मेरा तो हो जाना चाहिए। बाद में रिजल्ट आया पता चला नहीं हुआ और फिर से कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती भाई नहीं, अरे तो 91 तक कट ऑफ थी, ये बंदे का 91 था फिर भी नहीं हुआ। अब आप ही सोचिए कि उत्तर प्रदेश के जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ था दोस्त 2016 में, जो अखिलेश जी के राज में कैंसिल किया था, उसको हमारे आदित्य योगी नाथ जी ने कैंसिल किया था। बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छी बात की, कैंसिल किया आपने, बता दिया भाई हाँ गलत था, ठीक है कोई बात नहीं। अरे आप तो फेयरनेस कर दिए होते, थोड़ा तो फेयर कर दिए होते सर, कि जो एग्जाम लिया गया इतने दिन बाद, पहली बार तो एग्जाम हुआ, अब उस एग्जाम में भी क्या हो गया कि आपने देखा होगा कि भाई जिसका 138 तक राइट गया उसका प्री सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसका 112 राइट है वो प्री में सिलेक्टेड है, जिसने 110 राइट किया वो सिलेक्टेड है, जो 125 वाला है, 120 वाला है वो सिलेक्टेड नहीं है। भाई ऐसा कौन सा मार्क्स पे आपने सिलेक्शन दिया है, कुछ तो बता दीजिए। और उसके बाद में इसके ऊपर कोर्ट में केस जा रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, उधर बच्चे कुछ बेचारे कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, तब तक यहाँ मेंस ले रहे हो। अरे भाई तो क्या कर दिया आपने, ऐसे रोजगार देंगे, ऐसे आप कहेंगे नहीं वोकल फॉर लोकल करेंगे, आखिर वही तो स्टूडेंट है। आप कहते हैं नहीं स्टूडेंट हमारे देश की न्यू है, इनको आगे बढ़ाना है, इनके लिए ये करेंगे। सर कब करोगी, कब करोगे, जब उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और फिर पता चलता है कि उसका एज ओवर हो जा रहा है, अब वो एग्जाम नहीं बैठ सकता है। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि सर कभी ना कभी एक बार आप उठ के हर रेस में जाके कम से कम एक बार आप स्टूडेंट से तो मिलिए, उनको पूछिए भाई तुम्हारी तकलीफ क्या है, एक बार आप उनके मन की बात सुनने की कोशिश कीजिए। हम बार बार आपकी बात सुनते हैं, आपने कह दिया कि भाई ऐसा करिए, पब्लिक वैसा करिए, बच्चे वैसा कर रहे हैं, वैसे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं सर, लेकिन कभी आपने उनके मन की बात क्यों नहीं सुनी। ये तो आपको चाहिए ना सर कि भाई एक बार तो जो एनटीपीसी का एग्जाम ले रहे हैं उनसे तो बोलिए भाई पेपर तो बराबर बनाओ यार,
पेपर में गलत कैसे कर दे यार। इतने टैलेंटेड लोग बैठाए हैं आपने कि वो लोग से हमेशा 2-2 क्वेश्चन गलत, 4 क्वेश्चन गलत, 3 क्वेश्चन गलत, फिर उसको निकाला। अब यहाँ बच्चा बेचारा प्रिपेयर करके अच्छे से गया है और पता चला उसको गलत हो गया, वहां चला पेपर आउट हो गया। भाई कैसा पेपर बना रहे हो यार कि पेपर आउट हो जा रहा है। और एक एक चीज प्रोसेसिंग करने के लिए आपको कितने दिन लग जा रहे हैं, 18 महीने, 19 महीने, कभी कभी 2-2 साल बाद रिजल्ट डाल रहे हो। वो बंदा बेचारा सोचता है पता नहीं मेरा प्री में हुआ है कि नहीं हुआ है, चलिए मैं करता हूं। फिर से बेचारा प्री में लगा था, पता चला उसका प्री में हुआ ही नहीं है। अब वो बेचारा वो भी नहीं दे पाया और यहां से फिर से उसकी डेट आगे बढ़ गई। तो कब सक्सेस होगा, कब आप उससे आगे बढ़ाएंगे? तो कुछ तो कीजिए। रेलवे में आप इतना फॉर्म भरवा लेते हैं लेकिन एक का भी रिजल्ट प्रॉपर नहीं है, एक भी बंदे का रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता है। तो आखिर ये कमियां आप कब दूर करेंगे सर? ऐसी कोई तो समिति गठित कीजिए कि जिससे बेचारे लोगों को ये हो कि नहीं यार हम एग्जाम दे रहे तो फेयरनेस हो रहा है। आप देख लीजिए यूपी में एक भी एग्जाम प्रॉपर नहीं हुआ है, बिहार में देख लीजिए हमेशा कॉपी हो जा रही है, हमेशा पेपर आउट हो जा रहा है। कैसे आउट हो जा रहा है, कहां से पेपर प्रिपेयर करा जाए? भाई आखिर वो लोग इतने बुद्धिजीवी बैठे हैं जो पेपर बना रहे हैं, उसके बावजूद भी उनसे आंसर गलत हो जा रहा है। किस से भाई? अरे 100 ही को क्वेश्चन बनाना है या 150 क्वेश्चन डालना है भाई, 150 क्वेश्चन बनाना है। अगर हम कहते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भी बैठा दीजिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बोल दीजिए कि सर आप भाई 10-10 क्वेश्चन ही देना है, 15 दिन का लगा दिया, 150 क्वेश्चन आराम से तैयार होता है। और हम कहते हैं भाई अगर 50-50 क्वेश्चन बनाना है, 50 क्वेश्चन अगर एक टीचर भी बना देगा या एक एक्सपर्ट भी बंदा बना देगा तो कितना हो जाएगा? अगर आप 500 जन बैठा लिए, 50 × 500 2,500 क्वेश्चन होते सर। 2,500 क्वेश्चन को आप बाइफर्केशन करके दे दीजिए और देखिए कभी गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। एक बार तो आप उसको करेक्ट करके देखिए। तो मैं यही कहूंगा मोदी सर प्लीज प्लीज आप इस चीज को प्लीज करेक्ट कीजिए। आप हमारे देश के बहुत जबरदस्त प्रधानमंत्री है और हम खुद जानते हैं कि ऐसा पीएम दोबारा हमें नहीं मिलेगा। ऐसा पीएम इतनी बड़े बड़े जो डिसीजन लेना है सर वो आपके सिवा कोई ले भी नहीं सकता। किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि धारा 370 हटा सकता था या फिर राम मंदिर का मुद्दा सुलझाना हो गया या जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गए या जो हमारे सेनाओं के लिए आपने किया सर, हम सब एग्रीड हैं। हम उस चीज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना सब कुछ किया। बट सर इतनी आपकी मन की बात हम सुनते हैं, कृपया करके बस एक बार आप इस स्टूडेंट की बात सुन लीजिए कि भाई उनको भी डेवलप करना है। जो रिजल्ट आ रहे हैं सर उनको फास्ट कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, कैसी भी टेक्नोलॉजी लाइए, उनके रिजल्ट फास्ट कीजिए। उनको कट ऑफ बताइए बेटा तुम्हारा इतना कट ऑफ जा रहा है, इतने लोगों का हुआ, इतने लोगों का नहीं हुआ। उनको रिजल्ट दे दीजिए, जिसका नहीं हुआ सबका रिजल्ट व्यवस्थित बना के दे दीजिए ताकि उस बच्चों को लगे हाँ भाई इस जगह मेरी कमी है तो मुझे इस टाइप को सिक्योर, इसको मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, तभी वो प्रिपेयर करेगा। अदरवाइज सर व्हाट विल हैपन, पीपल दे आर द स्टूडेंट दे आर ऑलवेज मेक फुलिशनेस, your committee is making them foolishness every time you are taking the exam, but none of the exam is success in any state sir, in any state you can see everywhere the paper is out. Whatever you are going to give the printouts of the paper, there is always wrong, there is always 5 question wrong, 10 question wrong. How the people will give the exam sir, how they are going to prepare? You are not able to take the decision. That means sir आप में कमी नहीं है। जो कमिटी गठित की गई सर उनको चेक कीजिए, प्लीज check to them, tell to them, do not give the wrong paper, give the answer on the right time, take the right time paper sir, and give the information to each and every child, every student, then the student will get a lot of information sir, and due to that they will prepare more. और ऐसा नहीं सर कि हमारे भारत के स्टूडेंट बहुत अच्छे नहीं, बहुत बहुत अच्छे सर। आपने उनके लिए इतना कर दिया तो बस इतनी थोड़ी सी और कर देंगे सर तो शायद देश और आगे बढ़ जाएगा। जिसे आप कहते हैं कि नहीं हमारे स्टूडेंट जो होता है हमारे देश की क्या है, शान है सर, वो हमारे देश की न्यू है, जो भविष्य है सर। इन भविष्य को इस तरह से अगर बर्बाद होता जाएगा सर तो सोच सकते हैं देश कहां जाएगा। कहीं से भी देख लीजिए सर, किसी भी स्टेट से, प्लीज प्लीज सर हमारी आज के वीडियो में यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको देखिए और तभी आप लोगों को रोजगार दे पाएंगे सर। इस वजह से क्या होगा, प्रॉपर एग्जाम होगा, प्रॉपर ट्रेन से उनका रिजल्ट आएंगे, लोगों को डिसीजन लेने के लिए जमेगा और बच्चे भी मेहनत करके प्रिपेयर करेंगे, वो भी बच्चे आगे बढ़ेंगे और वही बच्चे सर दूसरे को प्रेरित करेंगे कि नहीं इस साल से मोदी सर ने इतना करेक्ट कर दिया है कि अब हम एग्जाम दे सकते हैं। अब पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी रहता है एंड इसी ट्रांसपेरेंसी वजह से भाई अब तुमको प्रिपेयर करना चाहिए, अब हमें रोजगार की कोई जरूरत नहीं है, रोजगार हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हमारे सर ने हमारे लिए ऐसा कर दिया है सर, हम आपकी संस्थान को कभी नहीं भुला सकते सर। वॉट एवर यू डन दैट इज इनक्रेडिबल सर, इनक्रेडिबल। नन ऑफ द पीएम विल डू लाइक दिस सर इफ यू आर टेकिंग दिस to correct these things in
right way, sir. So please, sir, I'm requesting to from all the student side, sir, कि please, you have to take the corrective measures through which you have to improve the schedule of the exam, improve the results of the exam, and give the fairness to the students, sir, ताकि स्टूडेंट का जो लाइफ है सर वो लैप्स ना हो सर, बिकॉज स्टूडेंट बेचारा बैठे रहता है सर, रात दिन प्रिपेयर करता है. आप देख लीजिए यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, देन लोअर एग्जाम्स होते हैं, रेलवे एग्जाम होते हैं, एसएससी एग्जाम होते हैं सर. कहीं ऐसा एक बार बता दीजिए कि आप लोगों ने पूरा कट ऑफ सही डाली हो या सारे पेपर सही आए हो. कभी ऐसा नहीं हो रहा सर, कभी ऐसा नहीं हो रहा है, या पेपर आउट ना हुआ हो और पहले से सेट कर देते हैं भाई कि इसको होगा और स्टूडेंट को मालूम पड़े. अब सोचिए, अभी एक स्टूडेंट से हमारी बात हुई थी तो उनको 95 मार्क्स सर. सोचिए जो यूपी में लखनऊ में एग्जाम हुआ था, कोर्ट के लिए हुआ था, बॉम्बे मतलब यूपी हाई कोर्ट के लिए कुछ तो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर बंदी 95 क्वेश्चन किए. अरे सर उसकी जान लोगे, अब उसकी जान लोगे यार. 99 क्वेश्चन लोग करके आ रहे हैं तो भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा. क्यों भाई, आखिर कहाँ ऐसी मिस्टेक है सर? 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर ही है सर, उसमें से लड़की ने 99 तक करके दी है सर. 99% सर. आपकी आंसर किससे राइट है? वो आंसर आपकी आंसर किससे राइट है? फिर भी नॉट सिलेक्टेड. लड़का है सर समीक्षा अधिकारी, 138 मार्क्स पाया है सर आपके क्वेश्चन आंसर शीट से, फिर भी नॉट सिलेक्टेड सर. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू दैट? सर 120 नंबर पा रहे हैं सर, उनका नहीं सिलेक्शन दे रहे सर. क्यों? आखिर ऐसा क्या है सर? उसमें ऐसा क्या चीज है? फेयरनेस नहीं दे पा रहे सर. तो प्लीज अपने स्टाफ को बोलिए सर कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर ऐसा कौन बंदा वहां पे जो इस तरह से कर रहा है. तो इस तरह से सर लोगों का मनोबल बढ़ेगा और स्टूडेंट और भी मेहनत करेंगे और आपके इस एहसान को सर कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे सर. ये हम लोग सब आपसे वादा करते हैं. प्लीज सर, इसको रिक्वेस्ट है. तो इस तरह से जो शिक्षा व्यवस्था सर वो भी इंप्रूव हो जाएगी, लोगों का मनोबल बढ़ेगा सर. और इस तरह के जो एनटीपीसी एग्जाम है सर, खासकर देख लीजिए जो एनटीपीसी का एग्जाम होता है सर, आपको एनटीपीसी का हो गया, एसएससी एग्जाम होते हैं सर, जो बैंकों के एग्जाम होते हैं, रेलवेज एग्जाम होते हैं, इन सभी के देख लीजिए सर कि किस तरह से रिजल्ट बनाया जाता है. तो आज की वीडियो में इतना ही है, तब तक आगे और देखने हैं सर. देखते रहे नो सेंट्री. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द नो सेंट्री.